भानु प्रदेश अध्यक्ष की चेतावनी के बाद गढ़मुक्तेश्वर में हाई अलर्ट। भानु गुट और पूर्व मंत्री मदन चौहान के बीच हुई सुलह। मदन चौहान ने की बातचीत होने की बात। मदन चौहान ने कहा, मेरे बड़े भाई हैं भानु प्रताप जी, नहीं कोई अब विवाद। गढ़मुक्तेश्वर में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। मदन चौहान के आवास पर जाने वाले सभी मार्ग बंद। भारतीय किसान यूनियन भानु की 17 अप्रैल को काफी बड़ी चेतावनी थी। इस बीच में पूर्व मंत्री मदन चौहान ने सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। सद्बुद्धि यज्ञ पूरा भी हो गया है, मगर वहीं पर चर्चा चल रही है कि पूर्व मंत्री और भानु ग्रुप की बातें हो गई हैं। किस तरह से बात हुई है? मंत्री जी, यज्ञ संपन्न हो गया है आपका, कैसा यज्ञ रहेगा? सबसे पहले मुझे यज्ञ के लिए मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं उसमें। लेकिन यज्ञ का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा पहुंचा, उसके संदेश में हजारों आदमी उमड़ पड़ा और मैंने तो एक प्रसाद का थोड़ा सा आयोजन किया था और यज्ञ की आहुति। मंत्री जी, कल भी पीसी में आपका सॉफ्ट कॉर्नर दिखा था और आज भी वार्ता चल रही है जैसे आपकी लगातार भानु ग्रुप से, तो किस तरह की बात हुई है आपस में? देखिए, एक शब्द मेरा पूरा जीवन में गलत निकल गया। मेरी तो पूरी जीवन में उसी तरह का सॉफ्ट कॉर्नर रहा हर आदमी के साथ, समाज के साथ भी, किसानों के साथ भी, उनकी लड़ाई में ही रहा हूँ। जो कल की बात थी वही आज है। अब उनके बड़े भाई हैं, हम आज भी कह रहे हैं, कल भी कह रहे हैं, उनका अभिनंदन है, उनका स्वागत है। यहाँ पर भी वे आए, अपना खाना खाएं और सब कुछ करें, तो अब भी स्वागत है और बात का निपटना ही ठीक है। आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से और इस जनता जनार्दन के माध्यम से और भगवान शिव की कृपा से ये इसका पटाक्षेप मैं समझता हूँ हो जाना चाहिए, जिस तरह से हमारी वार्ता। मतलब जिस तरह से आपके घर के घेराव की चेतावनी दी जा रही थी और प्रयास भी किया जा रहा है और लगातार सोशल मीडिया पर लाइव चल रहा है कि करीब 500 गाड़ियां भानु के कार्यकर्ताओं की और प्रदेश अध्यक्ष की आ रही हैं, तो आप अभी भी उनका स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं कि आप हमारे घर पर आइए, बात कीजिए और इसका निस्तारण कीजिए? नहीं, बात नहीं, ना निस्तारण की जरूरत, ना बात के लिए नहीं कर रहे। हमने पूर्व में भी कहा है। अब 500 गाड़ी आप बता रहे, मुझे नहीं पता आपने गिनी है या नहीं गिनी, उसे आप जानते हैं। लेकिन जो भी लोग आए, हमने तब कल भी कहा था, हम कोई विरोध नहीं कर रहे। हम तो स्वागत जब भी है आज भी है और करना चाहिए। अपने लोग हैं सब, किसान कोई दूर तो है नहीं और भानु जी भी दूर नहीं है, सब सामाजिक का गठबंधन है। फोन पर किस तरह से सर आपसे बात हुई है? फोन पे आया, फोन कोई कॉल आई, मैंने बात की उनसे, अच्छे से बात हुई है? हाँ ठीक है, अरे ठीक हुई। जब हमने बड़ा भाई कह दिया उनको तो बात अच्छी होनी चाहिए। बड़े भाई मेरे से बड़े हैं तो बड़ा ही है वो, किसी भी बिरादरी का, किसी भी समाज का कोई भी है। अगर मुझसे एक दिन भी बड़ा तो बड़ा है मेरा। पूरे विवाद के बीच कल पीसी की थी मदन चौहान जी ने और कल भी सॉफ्ट कॉर्नर था, बड़ा भाई कहा था भानु प्रताप सिंह को और आज भी भानु प्रताप सिंह को बड़ा भाई मान रहे हैं और लगातार राज्य मंत्री भी रहे हैं मदन चौहान और लगातार यही कह रहे हैं कि मैंने लोगों की सेवा की है, जनता की सेवा की है और इस बार उनके मुंह से गलती से एक शब्द ऐसा निकल गया जो कि नहीं निकलना चाहिए था, तो उस पर खेद कल भी जताया था मदन चौहान ने और आज भी उसी चीज को खेद को जता रहे हैं और लगातार बताया कि बात हो रही है भानु ग्रुप से और बहुत ही सॉफ्ट तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से बात हो रही है। अब लग रहा है कि जिस तरह से सद्बुद्धि यज्ञ हुआ है उस यज्ञ का सीधा असर देखने को मिल रहा है और जो बड़ी चर्चाएं चल रही हैं कि मदन चौहान को चेतावनी दी है घर घेराव करने की, वो सद्बुद्धि यज्ञ का असर होते ही सब खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरह से पूर्व मंत्री ने बताया है कि बात हो गई है, अच्छे तरीके से, अच्छे व्यवहार से बात हुई है और जो उनके मुंह से एक शब्द निकलना चाहिए था उसका तो अब जो जा रही थी वो चेतावनी खारिज होती, क्योंकि दोनों पक्षों में अब जो विवाद हो रहा था वो दिखाई दे रहा है। कैमरामैन विकास के साथ सुशील शर्मा।